लाख रुपए में शायद दोनों की छत लग जाएगी। छतरी उनको उठवा देंगे साहब, उठवा देंगे। उनकी मरम्मत ले और सुनो एक मिनट रुको। अगर आप बच्चे बैठाने की वादा करते हो तो एक कमरा मैं भी बोल दूंगा, एक एमएलए लेट से कमरा दे दूंगा। कमरा बनाने तो चला कोई साहब, कमरे पर कमरा बना दूंगा। पेड़ी लगाए कमरा बना दूंगा, ऑफिस हो जाएगा, ऊपर वाला कमरा नीचे स्टडी रूम हो जाएगी। दो कमरा है जोरदार, दो कमरा है नीचा बांधो में मरम्मत तो कर देगा है और बस कमरा में ऊपर कमरा बना देगा आपा हो जो ऑफिस तब तो बढ़ाओ। अपने जो पट्टों का अभियान था उसकी शुरुआत उसी स्कूल से करी थी, तब मैंने मौका देखा था उसको। ये वो ग्राउंड और गेट की तो बात है जो भाई साहब ने जो बात कही बात कि ग्राउंड में तो घुमावदार गेट वो तो होगी ना बात, तो सहमत हूं। ठीक है साहब, ठीक है। एक तो भाई कल जो बजट आया है पूरे प्रदेश में, उसमें जो कोरोना में सरकार ने मदद करी उसके बाद भी बीपीएल परिवारों को जो जुड़े हुए उज्ज्वला योजना से उनको 500 रुपए पर सिलेंडर पर छूट सरकार देगी। जो सिलेंडर 1100 रुपए बीपीएल परिवारों के लिए और जो जिनको उज्ज्वला से कनेक्शन मिले हुए उनको 500 रुपए पर सिलेंडर छूट देगी। कल सीएम साहब ने घोषणा करी अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए और खास करके भादरा के लिए। अब की बार बड़ा बजट मिला है, उप जिला अस्पताल भी भादरा शहर को ज्यादा काम आएगा, मैं समझता हूँ गांव से ही ज्यादा काम आएगा। और जो पेयजल की वृद्धि योजना इसका विस्तार हुआ है, ये भादरा में 2 सीएचसी भी है, करोड़ों रुपए का इसमें सरकार ने मदद करी है शहर की। मैं आप सब पार्षद साथियों से चाहता हूं कि आप सारे लोग एक तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 10 लाख से बढ़ा करके पैकेज करा 25 लाख। तो कोई आदमी इस बात के लिए एसडीएम के पास जाएगी साहब मेरा खाद्य सुरक्षा नाम लिखवा दो, मेरे को इलाज कराना है, ये हमारी लापरवाही है। मैं आई बार कहता हूँ, बार भी कई साथियों ने तेजपाल दिन जैसे एक घर में जाकर के लोगों को जुड़वाया था। सारे साथियों की हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को मोटिवेट करें और वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं ही कराएं। उसका चेक कर ले तू बीपीएल में तेरा ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन है, तू खाद्य सुरक्षा में तेरा ऑटोमेटिक है। उसके बाद अपने अपने वार्डों में जाओ और जाकर के कहो कि ये तेरे को करवाना ही रजिस्ट्रेशन। अगर वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसको 25 लाख रुपए तक की इलाज फ्री में, इससे बड़ी कोई योजना हो नहीं सकती कि आदमी जाता है तो हॉस्पिटल के लिए इस चिंता के साथ कि मेरा इलाज कैसे होगा, और वो चुपचाप बिना पैसा खर्च करे उसका इलाज हो जाता है। इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती। इसको घर घर तक लेके जाने का काम आप सब लोगों का, मनोनीत पार्षद और चुने हुए पार्षद सबकी जिम्मेदारी है। आप घर घर जाओ और जाकर के जो जिन वार्डों में वो साथी जो बाहर बैठ गए उनके वार्डों में भी जाओ, लोग अगर इलाज मिलेगा और राजी होंगे तो लोग आपके गीत गाएंगे, सरकार के गीत गाएंगे। ये तो बता नहीं रहे ऐसी जोरदार योजना है, क्योंकि इनके तो टाइम में ऐसी कोई योजना थी नहीं जिससे गरीब को लाभ मिले। बेटा स्कूल इन्होंने बंद करे थे, हॉस्पिटल में इनके कुछ था नहीं, डॉक्टर इनके टाइम में थे नहीं, ये तो जेब पड़वाने का धंधा करते थे। तो अब काम अच्छे होने लगे तो इनके पेट में दर्द हो गया। अब इनके पेट में, अब ये सीवरेज की बात करते हैं, जब ये इनके पार्टी के एमएलए थे, सीवरेज में उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अब नगर पालिका के पार्षद का, ईओ का, चेयरमैन का जो लेवल होता है वो तो उसी हिसाब से बात करते हैं। एमएलए अगर ध्यान करता, भविष्य की चीज देखता तो दोनों एसटीपी अपने चालू करे एमएलए बनने के बाद। सीवरेज को लेकर के बार अपने कोशिश ये करी सारे पार्षदों को साथ लेकर के कि ये सीवरेज का काम सिरे चढ़ाएं। उसके बाद जो टूटी हुई सड़कें थी उसको बनाने का काम अपने करा। एक करके कोशिश करिए कि सीवरेज के बाद जो सड़कें, अब आप इसमें चले जाओ क्लॉथ मार्केट में, कोई सड़क देखी थी किसी ने? क्लॉथ मार्केट में सड़क है, एक सड़क और बची हुआ, अब 20 किलोमीटर के लिए उसमें कर देंगे। आप चले जाओ सिंचाई कॉलोनी में, कोई सड़क नाम की चीज नहीं थी, अपने करिए। मिस्त्री मार्केट पूरा का पूरा अग्रसेन चौक से लेकर के पूरे सावा फाटक तक सड़क अपने बनाइए।
ये बात लोगों को बताने की जरूरत है। खास करके आप सब साथियों का ध्यान इस बात पर रहे कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे। हम मीटिंग में हड़बड़ास निकालने के बजाय पर डे काम करने की जरूरत है। पर डे काम करो। आपकी चाहे मीटिंग जल्दी बुलवाओ, मेरी गैर हाजिरी में भी चेयरमैन साहब मीटिंग कर सकते हैं। आप बैठ के बात कर सकते हो, मीटिंग की भी जरूरत नहीं। आप चेयरमैन साहब को बुला लो, चैम्बर में बैठ के बात कर लो। आप एसडीएम साहब को बुला लो, चैम्बर में बैठ के बात कर लो। आपको ये लग रहा है कि ये साहब सुन नहीं रहे, एसडीएम साहब को बुला लो, तहसीलदार जी को बुला लो, जो भी उपलब्ध आदमी है उसको बुला लो, बुला करके काम करो। इतने करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद ये माइलेज मिलना चाहिए कि साहब हम कुछ कर रहे हैं, हम लोगों को फायदा दे रहे हैं। आज शहर की सबसे सुंदर जगह है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप जाकर के देखो। ये लोगों को बताना है, ये लोगों को इलाज मिले, लोगों को खाद्य सुरक्षा में हमने ज्यादा लोगों को जुड़वाया है। उनको खाद्य सुरक्षा में जुड़ने के बाद उसका बेनिफिट मिले तो जाकर पूछ के वहां भी जुड़ गया, तेरा नाम जुड़ गया, तेरे को गेहूं मिलना शुरू हो गया, काजी मिलना शुरू हो गया। अब उसको ये भी बताओ कि साहब ये सरकारी स्कूल है, 12वीं तक कोई फीस नहीं, बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजो। स्ट्रेंथ बढ़ी है, 30,622 बच्चे मेरे ब्लॉक में, शहर में कम है। उसकी वजह यह कि हम सब लोगों के दिमाग में बात रहती है कि साहब सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। मैं कहता हूं वेल एजुकेटेड लोग हैं सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी। नहीं पढ़ेगा तो प्राइवेट स्कूल में भेज दो, वहां भी गुणवत्ता नहीं करेगा। इसके बाद आप सब साथियों के कोई और सुझाव हो तो आप भेजते रहिए समय समय पर। अब की बार ये जो लगातार 20 एक दिन विधानसभा और चलेगी, उसके बाद हाथों हाथ एक मीटिंग और करेंगे अपने, इस पर सारी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। 200 यूनिट तक जो बिजली का बिल फ्री हुआ है, आप ये समझ लो कि गांवों में तो पिछली बार 16,000 से लेकर के हाईएस्ट 21,000 लोगों के, एक बार तो 32,000 लोगों के बिल जीरो थे, फिर 16,000, 17,000, 21,000, 22,000 लोगों के बिल जीरो थे मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के तीनों सब डिवीजन में। इन कर ले गोगावेड़ी, इन कर ले भादरा, इन कर ले ग्रामीण। अब जो 100 यूनिट फ्री का कल जो घोषणा हुई है उससे लोगों को राहत मिलेगी, उससे ऊपर की स्लैब के लोग। और ये भी कहा है सरकार ने कि 300 यूनिट तक फ्री ले जाएंगे आने वाली 2 साल में, चरणबद्ध रूप से, यानी बिजली के दाम भविष्य में घटेंगे न कि बढ़ेंगे। ये बातें सारी लोगों तक लेके जाने का काम अपनाया। हाथीपुरा में ठीक है, अपना पार्षद नहीं जीत के आया, लेकिन हाथीपुरा की एक, मैं जब चुनाव लड़ा विधानसभा का तो सबसे बड़ी मांग थी साहब हमारे बिजली के तार हटाओ, मौत मंडराती है सिर पर। वो तार बहुत इतनी साल से पता नहीं कितने एमपी एमएलए के नवरे निकाले उन्होंने, उस समस्या का समाधान करके तार समेट के बाहर साइड से निकाल दिए। आप सब गवाह बने, उस प्रोग्राम में काफी सारे साथी आए भी। उन घरों की कीमतें डबल होगी था। वो लोग जीवन की रिस्क उनकी खत्म हो गई। ये सारे काम जो हमने करे हैं, ये काम लोगों को लेके जाने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि नगर पालिका बोर्ड भादरा अच्छा करने का प्रयास करेगा। और ये जो लोग इस टाइप की बात कर रहे हैं कि साहब असली बात ये अनपढ़ है, इनको काम का पता ही नहीं है। वो ये भाई जी थारू तो रोड पर जाओ तो अनपढ़ है, मैं तो कागज भी कौन पढ़ना हुआ है बे। ये बावड़ी बात हम कोई झोली को करेगा, बात चर्चा ही करने की जरूरत को नहीं, काम बढ़िया करेंगे। आज आप पूरे जिले में फर्स्ट पट्टा बनाने के मामले, पट्टा को कोई गिरवेंस हो तो आप बार बार सुनिए। और वो 21 तारीख तक है, वो अभियान अभी तक 31 मार्च में आप एक मीटिंग और करांगे। और कहा सरकार ने वो अभियान और आगे बढ़ा भी देंगे। पट्टा बंद को काम जाने को पूरे जिले में फर्स्ट आने को मतलब वो है कि आप बारी बारी नगर पालिका में बैठ के टीम दिए थे, सारे लोग टीम दिए, लोग ले गए पट्टा बारी बारी नियम शिथिलन दीवान को काम करे। पट्टा में नियम शिथिलन की वजह एक जगह एक मांग हो रहा है, बैमी में कागज चला रखे है रवि, 5-4 दिन में धन फैसलो करा के देवांगा। वो जो विश्वकर्मा चौक हूं और राजगढ़ रोड पर जगह 80 फुट टू 150 रखी है, 150 वापिस 80 को प्रस्ताव नगर पालिका भेड़ है, वे प्रस्ताव ने भी सिरे चढ़वाऊंगा। आपनों को काम चलन भी लाग रही है, बारी बारी डीएल भी जागे भी है। हाँ
और एक बात में एक बात और कहनी चाहूंगा, अब थाने थोड़ी समझदारी पकड़ने की भी जरूरत है जनप्रतिनिधि। अठा बात करानी पे फिर लागू करने की जरूरत है। अठा बात कर लिया आपा चक्रा में मेरा काम काउंटर करा आपा ना काउंटर करने की जरूरत को ना तो की पोदिन नहीं कोनी नहीं 7-8 कोनी है तो 50 में तो क्या कंटेंट तो कोनी काउंटर आपन समस्या को करना आपन काउंटर करना है सफाई व्यवस्था क्या दुरुस्त है स्कूल नामांकन किया बेटे खाद्य सुरक्षा लोगों को फायदो क्या मिले मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लोगों को फायदो क्या मिले सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से जनता को फायदो क्या मिले घर घर पेयजल शुद्ध किया पूछे ए काम हुए जनप्रतिनिधि अपन आप पर ध्यान देने की जरूरत है नहीं कि आप पर विरोधिया आ वो कंसेप्ट ही क्लियर करो आप हिसाब से काम करा तो अपने घोषणा हो लगी काल के बजट में भादरा को नाम है 10 बारी लिखेड़ो है पहली भादरा को नाम लिखेड़ो को ये सच्ची बात है मैं गवर्नमेंट कॉलेज की लड़ाई लड़ी है 20-18 साल में आयो बजट सुनता पर याद आवे मैं 2000 मांग करी गवर्नमेंट कॉलेज की आई बार बजट सुनता कि भादरा को नाम को नहीं तो अब थे 5 बजट की 5 कॉपी देखो मेरे कहनी क्या मानो 5 कॉपी देखो वो तो धने कम है 35 बारी भादरा को नाम लिखे पाओ भाई वजह है कि आप समस्या को एनकाउंटर करने की कोशिश करें आप समस्या के समाधान का मेहनत करिए आप समस्या के समाधान ने समझो है और फिर वो निराकरण करने को प्रयास करें ए बात खातर नाम आवे आ कोनी के कि कोई कहे कि न्यारी बा अपने पर दया हो रही नहीं आप समझिए बात नहीं कि आज क्या चीज मिल सके आज अपन मिल के पट्टा की बात आवे बेटे जब आप पट्टा की मीटिंग ना करा तो आप वापस क्या मिया पट्टा बांटना सरकार शुरू करया सरकार को कैंप लगा रहे थे थाने पट्टा देंगा बेटे में आप कम 7 मीटिंग करी हर मीटिंग में 20-20 30-30 40-40 50-50 पट्टा नया बने नया रास्ता निकले ये भाई के कंफ्यूज हो बोलो साहब मैं तो चक्कर काटूं क्या भी काटने नहीं चक्कर के मेरी यह समस्या है अगले बता दियो ये वजह तो पट्टों को मने एक निराकरण को आप प्रयास करना तो वो मीटिंग में समाधान हो ये बात कहते हर समस्या को समाधान थारे कई साथी दिक्कत हो ऑफिस आगे बैठ के समाधान करो थारी पार नहीं पड़े चेयरमैन साहब एसडीएम साहब ने बता लेगा उचित समझेगा तहसीलदार से बता लेंगे ये सब मिल के ये वो शहर में सीएचसी मिली है यूनानी हॉस्पिटल को कोई एक बार बजट स्टडी करें और कोई बात है बताओ ठीक है चेयरमैन साहब करो समाधान एसडीएम साहब बोलेगा भाई पूछो एसडीएम साहब एक आप सब लोगों से मेरा आग्रह था खाद्य सुरक्षा वाले जो फार्म है वो एसडीएम ऑफिस में जो भी अपीलें आई हैं हम उनके निस्तारण का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि हम जो भी ई मित्र के पास फार्म भेज रहे हैं उनमें कि ये कमी है संबंधित व्यक्ति और इसकी पूर्ति करके ई मित्र पे वापस जमा करवा दें। हमने क्या कई फार्मों को ई मित्र पास लौटाते हैं ई मित्र के पास वो आदमी संपर्क नहीं करता है जिसकी वजह से वो हमें वापस मेरी आईडी पे आ जाते हैं लेकिन मैंने इसलिए रोक रखा है कि कहीं गरीब आदमी का नुकसान नहीं हो जाए। हम सोच रहे हैं क्योंकि वो मेरे पास आ गया और ई मित्र वाला लिख रहा है कि संपर्क नहीं कर रहा है तो हमें उसको रिजेक्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए मेरा आग्रह है जिन लोगों ने शहरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के लिए जो अपीलें लगाई हैं कृपया करके वो अपने फार्मों को एक बार ई मित्र से जाकर के पूछ ले भैया मेरा कोई इस नाम से ये मेरी टोकन आईडी है कोई फार्म आया है क्या एसडीएम ऑफिस से आया है तो उसमें स्पष्ट लिखा है ये कमी है उन कागजों की पूर्ति करके आप संलग्न करके ई मित्र पे वापस जमा करवा दें ताकि हम निस्तारण कर दें। देखिए लिस्ट नहीं निकल रही मेरे पास यदि लिस्ट निकलने का प्रोविजन होता तो जैसे 500 फार्म मेरे पेंडिंग पड़े हैं वो ई मित्र वाले से मेरे पास नहीं आ रहे हैं तो उनका मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ जब तक ई मित्र वाला भेजेगा नहीं। इसलिए आप सब लोग एक अपने ग्रुप बने हुए हैं वार्ड पार्षद है आप अपने एक अनाउंसमेंट भी करवा दें। मैंने क्या काफी न्यूज़पेपर में भी निकलवा दिया ग्रुपों में भी मैं काफी डलवा चुकी हूँ। अब यदि ई मित्र वाला मेरे पास भेजेगा तो रिजेक्ट करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इतने दिन मैंने होल्ड पे कर रखे थे कि कोई आदमी संपर्क कर लेगा और वो उनको भेज दे। इसलिए मेरा आग्रह है कृपया इस पे गौर करिए। अभी तो आज तो कही है मैडम थे 5-7 दिन तो धरवांड में चर्चा की फार्म अप्लाई अरे यही तो बात कर रहे हैं घर जाओगे तो पता चलता है उसके समस्या क्या है। चुनाव मापा घर जाओ मुड़ के फिर चुनाव अगले मुंह फुला ले तो ये जेड़ मारियो भाई दिक्कत की है। खाद्य सुरक्षा के जो लाभार्थी
लाभार्थी है जिनके राशन कार्ड के साथ आधार कार्ड या जन आधार कार्ड के साथ शेडिंग नहीं है, वो एक मोटी समस्या है। क्लिनिक पर भी नहीं हो रही है, कहीं कहीं सरकारी ऑफिस में भी नहीं। देखिए, ये खाद्य सुरक्षा का अप्लाई किया था, उससे सरकार ने एक प्रावधान पहले कर दिया था कि अब सारी जो भी है लाभार्थियों को लाभ जन आधार कार्ड से मिलेगा। जुड़वाने के लिए हमने भी प्रयास किए, सरकार की तरफ से कैंप भी लगे। अब जिसका मान लो घर में 4 सदस्य हैं, जन आधार एक का बना है, एक का ही नाम आ रहा है, तो एक को ही राशन मिलेगा। ये तो उसमें कि उनकी गलती रही है, ये तो जानकारी या मतलब जागरूकता का अभाव की वजह से वो जुड़े नहीं। ये फिर आगे से दोबारा निकलेंगे तब भले मिलेगा। यदि एक आदमी ने एक का नाम है तो एक को ही राशन मिलेगा। नहीं, राशन मिले अब सीडिंग करवाने से भी कोई फायदा नहीं है। अब यदि जो आधार में यदि एक परिवार के एक सदस्य का नाम है तो एक को ही राशन मिलेगा, क्योंकि अब तो आवेदन की तारीख निकल चुकी है। अब तो नेक्स्ट टाइम जब होगा तब मिलेगा। दूसरी बात मैडम कि मेरे वार्ड नंबर 11 के अंदर मुख्यमंत्री चिरंजीव आदर्श वार्ड योजना में नाम है। बिल्कुल, आप हमें भेजें, सरकार का था आया था आपके वार्ड का मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में लोग जुड़े हुए कितने आपके वार्ड में? लगभग 99% से वही है। हाँ, तेजबाजी आप बड़े में 100% भाई जिनका वार्ड में नाम चाहता है ईमानदारी नहीं, एक प्रस्ताव बनवा के भेजो जिनके वार्ड में, ये सुनो लीजिए, जिनके वार्ड में सबसे ज्यादा लोग जुड़े हैं उसी वार्ड को उसी को आगे भेजा जाए। या फिर आप इसी में ऑफिस से लिस्ट निकलवाओ। देखिए, मेरी बात सुने, उसमें क्या है, वार्ड पार्षद प्रमाण पत्र लिख के देगा कि मेरे यहाँ कोई भी चिरंजीवी योजना से वंचित नहीं है। अब कल को मान लो 10 आदमी 20 आदमी निकल के आए, आप कह रहे हैं इसकी, तो आपको एकदम सावधानी पूर्वक हर प्रत्येक जानकारी लेके करना पड़ेगा, सबसे संपर्क करके कि मैं जुड़ चुका हूँ। मैं लिस्ट दे दूंगा मेरे वार्ड नंबर 11 की डोर टू डोर जी जनदार के मुताबिक। सीआई साहब, वो जो आपके इस मुद्दे पर डिस्कशन तो क्या होगा, शहर में चोरी की जो घटनाएं जिसमें सीसीटीवी कैमरे की बात भी शायद मेरे से पहले हो ली, चोरी पर पाबंदी कैसे लगी और ये घटनाएं कैसे रुके, आपका क्या कहना है? आप भी बता दो सारे साथियों। सर, मेरा इसमें एक निवेदन है कि कस्बे की जो लाइट व्यवस्था है ना, उसको दुरुस्त करवाया जाए, क्योंकि मुख्य मार्केट में भी बहुत सारी ऐसी लाइटें हैं जो खराब पड़ी हैं और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर लाइट लगाने की जरूरत है। ईओ साहब से इस संबंध में बात होगी सर, आज रात को हम विजिट करके वो जगह को चिन्हित करेंगे, ईओ साहब करें, वहाँ लाइट लगवा देंगे। लाइट लगने से क्या है कि सर, नाइट में जो गश्त हमारी जाती है तो उसमें क्या है कि जब कोई दिखाई नहीं देता तो गश्त का कोई औचित्य नहीं। एक तो ये व्यवस्था है। दूसरी सर, सीसीटीवी कैमराज के लिए पहले भी बात पहले मीटिंग में हुई थी, लेकिन सीसीटीवी कैमरा की जो वो व्यवस्था है वो अभी पूरी बैठी नहीं। हमने टेंडर कर दिया है, वर्क ऑर्डर भी होगा। और इसमें सर इस वर्क ऑर्डर में ये लिया है कि नहीं लिया है, जो बाहर कस्बे से बाहर निकास है उस निकास पे वो दूसरी टाइप का कैमरा आता है, उसमें गाड़ी की नंबर प्लेट आ जाती है, तो उससे उसकी पहचान हो जाना है। डोम कैमरा था, डोम। हाँ, डोम कैमरा उसमें आ जाती है, तो उसमें क्या है कि गाड़ी की नंबर प्लेट आ जाती है। तो इन दो चीजों की सख्त आवश्यकता है सर। और बाकी तो जितनी मैन पावर है उसमें कुछ कमी है, जो आपको रिक्वेस्ट की थी, तो मैन पावर थोड़ा हमें दिलाया जाए, क्योंकि ये इंस्पेक्टर लेवल का थाना, इसमें एक भी कस्बा चौकी या साइड चौकी नहीं है जिससे नफरी कम रहती है। दूसरा, ट्रैफिक का जाब्ता हमारे यहाँ स्वीकृत नहीं है, तो थाने के जाब्ते को ट्रैफिक में लगाया जाता है, जिसकी वजह से काफी कमी की समस्या होती है। कस्बा चौकी के लिए जो सोनी मार्केट वाली जगह आइडेंटिफाई करी है, उसके लिए मैंने लेटर लिख दिया है और कोशिश ये करेंगे कि पूरक बजट में या फिर अप्रोप्रिएशन बिल में कटौती मांगों पर चर्चा होगी तो उसमें लेकर के इसको करवाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मेरा सारे साथियों से निवेदन है कि आप अपने मोहल्लों में उन नशेड़ी लोगों को आइडेंटिफाई करो जो चिट्टे का नशा करते हैं, तो दूसरी टाइप के गोलियों के नशे करते हैं। कम से कम जनप्रतिनिधि को ये ख्याल हो कि उसके आजू बाजू कौन लोग रहते हैं और उसको बढ़ावा कौन लोग दे रहा है। देखो, जब घटना हो जाती है तो उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी पर जाता है तो कानून व्यवस्था पर, समाज पर और जनप्रतिनिधि पर जाता है। उनके दिमाग में बात रहती है लोगों की, यार ये कुछ नहीं कर रहे, जबकि ये सबकी कोलिब्रेशन करके सब लोगों की एकजुटता से होने वाले काम है। सब लोगों के द्वारा चिंता करने की चीजें जिसे चिट्टे का प्रकोप फैल रहा है और ये सिंथेटिक ड्रग है, ये ऐसा ड्रग है, आजकल एक एक छोरे हैं सबको। 2-5 बार जिसने ये चिट्टा लगा लिया
उसके बाद उसकी शरीर की स्थिति हो जाती है, वो चिट्टे के बिना रह ही नहीं सकता, इसलिए वो चोरियों को इंतजाम देते हैं। ये जो चोरे पकड़े गए हैं चैन स्नीचिंग वाले, इनकी स्थिति है कि ये नशेड़ी हैं और ये नशा सिर्फ नशा पालने के लिए चोरी कर रहे हैं और चोरी से फिर छीनाचोरी पर आ जाते हैं। इसकी वजह है नशा। नशे के खिलाफ लड़ाई एक आदमी के भाषण देने से खत्म नहीं होगी, पूरी होगी। नशे के खिलाफ सब लोगों को मिलकर के आइडेंटिफाई करके फिर ठोक के बात भी कहनी होती है कि साहब ये आदमी नशा कर रहा है और ये समाज को खराब कर रहा है। ये सबकी जिम्मेदारी है, अकेले किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं, अकेली कोई पुलिस की जिम्मेदारी नहीं। देखो एक बात, मैं एमएलए नहीं था और हमारा एक धरना चला 89 दिन का। उस धरने के बाद जब बिम्मा आया तो यहाँ उस समय रहने वाला आदमी 2016-17 में रहने वाला आदमी वहां चला गया था झुंझुनू। उस सीआई को मैंने फोन करके धन्यवाद दिया। झुंझुनू नहीं था उस समय, शायद जयपुर था। मैंने फोन करके धन्यवाद दिया। मेरे को बोला कि मेरे को बिम्मा का धन्यवाद किस लिए दे रहे हो? मैं तो इसलिए दे रहा हूं कि आपने अपने थाना क्षेत्र में नशेड़ियों को टाइट करा, बदमाशों को टाइट करा, तो हम जनता के मुद्दे पर बात करते रहे, हमें बदमाशों के पीछे पीछे नहीं डोलना पड़ा। समाज आगे बढ़ता है अगर हम एक्स्ट्रा गतिविधियों पर ध्यान नहीं दें, हमारी ऊर्जा खराब नहीं हो। आज एक जगह चोरी होगी और चैन स्नीचिंग होगी या डाका डल गया तो ये समझ लो पुलिस की, प्रशासन की, जनप्रतिनिधियों की, सबकी ऊर्जा वेस्ट होती है। और कितना महत्वपूर्ण काम, क्या योजना स्वीकृत करा रहे हैं, वो काम वहां खत्म हो जाता है। इसलिए आप सब साथियों से निवेदन है कि आप बड़ी गंभीरता के साथ चीजों को चिन्हित करके रखेंगे और चीजों को देखेंगे ढंग से। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इस शहर को ठीक रखने के लिए, हमारे बच्चों को ठीक रखने के लिए, हमारी नस्लों को ठीक रखने के लिए। थानेदार तो आया चला गया, अफसर तो आए चले गए, हमें यहाँ रहना है। ये क्षेत्र हमारा है, यहाँ हमारे बच्चे डेवलप करेंगे, यहाँ हम लोग डेवलप करेंगे, हमें यहाँ रहना है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है पूर्ण रूप से। पुलिस से तो दाब दे के करवा लेंगे, ये साहब ये चोर है पकड़ो इसको, पता ही नहीं हो तो कैसे करवा लेंगे? आइडेंटिफाई नहीं किया। अब ये घटना हो गई, ये जो घटना हुई गणेश चोपड़ा वाली, अभी तक पुलिस को ये पता नहीं चला कि साहब ब्लाइंड मर्डर है कि मर्डर कौन कर गया। पुलिस जिन जिन नशेड़ियों को उठा के लाई, हकीकत ये साथियों के कैमरे ने उनको यूं टाइट करने की स्थिति में नहीं, मर जाए हाथ लगा देते। तो किसी को थाने में मारने का अधिकार नहीं है, हर किसी के ह्यूमन राइट्स है। रूह कांप जाती है अगर आप देख लो नशेड़ी को पकड़ के लाने के बाद उसको इतना सा पैर भी आंगली में डाल के पीस देना तो सारा कुछ कपड़ों में कर देता है। ये स्थिति हो गई, ये बड़ी दुखदाई स्थिति है। और हम तो चिंता कर रहे हैं, लगे हुए हैं सारे कुछ। जहां लोग चिंता नहीं करें और जहां लोग चिट्टा बेचने वालों के साथ हो जाए, नशा बेचने वाले के साथ हो जाए, तो मैं समझता हूं वहां तो हालत ही क्या हो, हाँ तो फिर और भी बुरी परिस्थिति हो। इसलिए आप सब साथी इस बात पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। मैं चेयरमैन साहब से निवेदन करना चाहूंगा, ये साहब कोई और बात तो नहीं रहेगी? हाँ जी। एक तो चिट्टा बेचने के संबंध में कार्रवाइयां तो बहुत बढ़ाई है हमने कार्रवाइयां, लेकिन इसके साथ साथ सारे वार्ड पार्षदों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भले ही आप सीधे मुझे ही नोट कराते कि हमारे मोहल्ले के अंदर इस स्थान पे नशेड़ियों का या बहन बेटी को छेड़ने का या बिना काम के बकवास लोगों का जमावड़ा रहता है, आपका किसी का नाम बाहर आउट नहीं होगा और उससे व्यवस्था सुधरेगी, आपके वार्ड की व्यवस्था भी सुधरेगी। एक तो ये रिक्वेस्ट है। एक चेन स्नेचिंग की वारदात हुई जिसमें मीडिया भी उसने देखा था, सीसीटीवी कैमरे में वारदात होगी, मोटरसाइकिल के समय जवान लड़के खड़े हैं, लेकिन किसी ने जहमत नहीं की कि थोड़ा बहुत पीछा कर लें। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर स्थान पे पुलिस की उपस्थिति संभव नहीं है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी गुंडा टाइप का तत्व है, कोई चाहे अपराधी हो, चाहे कोई बहन बेटी को छेड़ने वाला हो, चाहे चेन स्नेचिंग करने वाला हो, पब्लिक हमारा साथ देकर के उसके कार्रवाई करवा दे। उसमें अगर कोई बल प्रयोग ज्यादा भी हो जाएगा तो मैं जनता को ही कोऑपरेट करूंगा, अपराधी को कोऑपरेट नहीं करेंगे।
तो आप सब लोग कहीं अपराध की कोई सूचना हो तो आप हमारे साथी की तरह लग करके उसको पकड़वाने में हमारा प्रयास करें, क्योंकि जनता के सहयोग के बिना अपराध को रोका जाना 100% संभव नहीं। ये रिक्वेस्ट ये जो जैन फिनिशिंग वाला बाजरा में चैन तोड़ के गया, कोई पीछे नहीं दौड़ा, और वो भिरानी में छोरों ने पटक के ढाली है उसको, भिरानी में पटक के ढाली है। वो यही टिंगर थे, भिरानी में बाहर ही नहीं गए, चारों तरफ से घेर लिया, देर धड़ाधड़ पकड़ के लिए आए। पुलिस को बाद में पूछी, हाँ ये बात सही है कि कविता फोन करके पूछी, ये भी पूछ गए थे, लेकिन उससे पहले वो निकल गया। तो ये कोऑपरेशन भी जरूरी है ना। और ये दौड़ कुछ भी नहीं है नशेड़ियों का, ये कोई हिस्ट्री शीटर थोड़ी है कि बंदूक लेके आते हैं, ये नशा पाड़ने के लिए धंधे कर रहे हैं। इसलिए इस बात की गंभीरता से चिंता नहीं है हम सब लोग। सीए साहब, एक नशे के लिए आप चर्चा कर रहे हैं, तो शराब बिक्री की जो दुकानें हैं उनका मकसद ये है कि शराब वहां से ले और अपना जहाँ भी अपना गंतव्य है, अपना व्यापारिक स्थल है या घर है, वहां पे जाके अपना पिए। लेकिन अधिकतर शाम के समय माहौल अगर देखें, ठेकों के इर्द गिर्द आसपास दुनिया भर के मतलब वहीं पे उन्होंने शराब ले ली और वहीं पे उसका सेवन कर रहे हैं। तो ये भी मतलब एक थोड़ा सा ध्यान देने का। बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल इस पे पूरा गौर करेंगे। इस तरह से अगर कोई खड़ा मिला तो उसको वहां से डिटेन करेंगे, वहां से नहीं रखेंगे। धन्यवाद। ठीक है, चेयरमैन साहब करो मीटिंग समाप्त करिए। बढ़िया हो गई, समाप्त कर समापन करिए। छुट्टी।